पटना के एन इंस्टीट्यूट में घोघरदीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ जीपीएसवीएस मधुबनी बिहार द्वारा वेल्टहंगर हिल्फे यूरोपियन यूनियन के सहयोग से भारत में कोविड के सामाजिक आर्थिक प्रभाव के आलोक में नागरिक सामाजिक संगठनों का क्षमतावर्धन परियोजना अंतर्गत बिहार में प्रवासी श्रमिकों की स्थिति विषयक कार्यशाला का आयोजन पटना के एन सिन्हा सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम के क्या कुछ कहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है ये मुख्य रूप से माइग्रेशन इशू को लेकर ये कार्यक्रम था कि माइग्रेशन बिहार में जो माइग्रेशन हो रहा है जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए बहुत से सरकारी स्तर पर बहुत सारी नीतियाँ हैं। तो उस नीतियों को एक नीतियाँ हैं, उस नीतियों के आलोक में किस तरह से हम आगे बातचीत कर सकते हैं और खास करके ये था कि जो ऐसे पॉलिसी है नीतिगत रूप से या कोई कानून बना हुआ है उसका लाभ प्रवासी श्रमिकों को कैसे मिले और साथ ही प्रवासी श्रमिक जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं तो यहाँ तो उसका एक सोर्स है, जहाँ डेस्टिनेशन में रह रहे हैं उनके लिए जो बहुत सारी परेशानी है उस परेशानी को कैसे कम किया जाए और यहाँ जो मजदूर हैं जो बाहर जाके प्रवासी मजदूर काम करते हैं उसके लिए बहुत सारा है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है, उसका डाटाबेस नहीं है। तो वही एक कार्यक्रम था जिसमें यहाँ लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के पदाधिकारी आए हुए थे। जो श्री व्यास जी जो इसके लेबर सेक्रेटरी रहे हुए हैं वो भी आए थे और भी कई पूरे राज्य भर से विभिन्न स्वयंसेवी संगठन के लोग आए थे, जो यूनिसेफ DIZ और भी कई ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए हुए थे। ये जितने भी लोग के थे जिनका भी थे और भी कई ऑर्गेनाइजेशन जितने भी लोग आए उन्होंने बहुत सारी बातें आपसे साझा की, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात की। तो क्या लगता है कि जितने बिंदुओं पे बात हुई उस पर आगे काम होगा? उस पर निश्चित रूप से कम होगा और आप लोगों ने सुना भी होगा जो यहाँ श्री गणेश झा जी जो हमारे यहाँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं उन्होंने ये भी कहा है और हम लोग माइग्रेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट उनको सबमिट करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कि सरकार इस पर अमल करेगी। सरकार से हमने अनुरोध भी किया है और पिछला जो कार्यशाला हमारा हुआ था 24 जून को उसमें माननीय श्रम मंत्री जी भी यहाँ आए हुए थे, तो हमने उनको भी सेम जो हमारा जो अभी डॉक्यूमेंट बना था वो भी उनको दिया। उन्होंने काफ़ी उसको अच्छे ढंग से उन्होंने देखा और वो खुद उन्होंने कहा कि अच्छा डॉक्यूमेंट है और हम चाहते हैं कि इस तरह से बिहार में प्रवासियों की संख्या ज़्यादा है वो सुरक्षित प्रवासन उनका हो और जहाँ भी रहें वो सुरक्षित रहें, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उसको लेके पॉलिसी और कुछ रूल्स बनाए जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जो स्वयंसेवी संगठन है उनकी भी भागीदारी इसमें है तो उनको हम आमंत्रित करेंगे और उनके साथ मिलकर बिहार में प्रवासी श्रमिकों के अधिकार बड़ा सा काम करेंगे। काफ़ी एक महत्वपूर्ण मुद्दा एक सामने निकल कर आया जिसमें आज के डेट में बच्चे जो हैं बाहर पढ़ने जाते हैं और वहीं बस जाते हैं और यहाँ माता पिता अकेले रह जाते हैं। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसमें दोनों चीज़ है, देखिए इसमें दोनों है कि एक तो आवश्यकता भी है, हम कहते हैं ज़रूरी और मजबूरी दोनों है। अगर बाहर जाके काम करते हैं हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाहर सेट हो जाए, उस हिसाब से अगर हम देखें तो अच्छा जाके काम करते हैं रह जाते हैं तो ये भी उनके लिए अच्छा है। लेकिन क्या है कि जो माता पिता यहाँ रहते हैं माता पिता भी पढ़ाते हैं, पढ़ा के ये कहते हैं कि बाहर जाकर नौकरी करे सीखें, लेकिन उनकी जो परेशानी है तो उस परेशानी को यहाँ हमारे यहाँ बिहार राज्य में जिस तरह से अभी रोजगार बढ़ रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, अगर वो रोजगार यहाँ उपलब्ध हो जाए तो जो शिक्षण की व्यवस्था अगर यहीं से उपलब्ध हो जाएगा तो बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, शिक्षा भी यहाँ, रोजगार भी यहाँ और फिर परिवार के साथ रहें। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर कोई किसान जो है आज के डेट में बिचौलियों की में फंसे हुए हैं, अगर वो ऑनलाइन किस तरह से जो है वो जुड़े ताकि ये बिचौलिया का जो सिस्टम है उन लोगों का खत्म हो और उनको ज़्यादा मुनाफा हो। सरकार भी इस पर प्रयास कर रही है और सरकार आपके पास कोई सुझाव? हमारे पास ये है कि हम एक तो लोभ में नहीं आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं गलत चीज़ों को। सोशल मीडिया ठीक है, सोशल मीडिया में आजकल बहुत सारे अगर देखें तो बहुत ही नुकसान की चीज़ें हैं, लेकिन हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। अभी तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी आता है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। तो हम कोशिश करें, हम ये चाहते हैं कि एकाएक हम बहुत कुछ कर लेना चाहते हैं। हम चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बना हुआ है, जो उसका मुख्य चुनाव आयुक्त है, सब एक बीजेपी का एजेंट RSS का एजेंट बना हुआ है। वो लोग बीजेपी को जिताने के लिए ये सब बिहार में कर रहा है और पूरे देश स्तर पर कर रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार जो है EVM से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से? देखिए, चुनाव के लिए तो लोग बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, हम लोग भी मांग करेंगे। EVM में छेड़छाड़ की जा रही है
और जिस तरह से वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी और उसके चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग जो उसके एजेंट हैं, वोट चोरी करके लोकसभा चुनाव में 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाया गया है, ये अब साबित हो चुका है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में इस बात को अपना रखा है और साक्ष्य दिया है कि उन्होंने कुछ विधानसभाओं में, चुनिंदा विधानसभाओं में इसका इस्तेमाल किया और वोट बढ़ा के चुनाव जीता। क्या लगता है इसके पीछे की बहुत बड़ी क्या कुछ रणनीति लगती है क्या? रणनीति है बीजेपी की किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहती है। आरएसएस के एजेंडा इस देश में लागू करना चाहती है। हिंदुत्व के मुद्दे पर वह चाहती है कि देश में हिंदुत्व या हिंदू धर्म का शासन हो। मनुस्मृति इस देश पर थोपना चाहती है। भारतीय संविधान को खत्म करना चाह रही है और कुचलने के लिए हर समय प्रयासरत है और अपने संविधान संशोधन से कुचलती भी जा रही है। बिहार की जनता को किस तरह से जागरूक करेंगे? बिहार की जनता को मैं निवेदन करूंगा कि ये सांप्रदायिक विभेदकारी सरकार को वोट के बल पर इसको हटाए। बिहार लोकतंत्र की धरती है। महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में 1917 में लोकतंत्र मैंने क्रांति की शुरुआत की थी, जन क्रांति की थी। आम लोगों को जन आंदोलन के माध्यम से ये लड़ाई के लिए उत्सुक किए थे, लोगों को जोड़े थे और यहीं से हमारी पहली आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी। इसलिए बिहार में लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए बिहार में किसी भी कीमत पर बीजेपी की सरकार को नहीं बनना चाहिए। परिचय दीजिए सर। मैं राजा राम राय, एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट, और इस परिचर्चा के संयोजक हैं। ठीक है सर।